हेलो एवरीवन। मेरा नाम है आमिर और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है SMPS माने सीखो मगर प्यार से। आज हम करेंगे क्वेश्चन 3 के आगे के क्वेश्चंस। और एक्सरसाइज कौन सी है हमारी? एक्सरसाइज है 6A। तो सबसे पहले हम ई पार्ट करेंगे। तो ई पार्ट में अगर आप देखें तो ई पार्ट में क्या क्या चीजें दी हैं आपको? आपको ए की वैल्यू गिवन है, इसमें ए की वैल्यू गिवन है। और क्या क्या गिवन है आपको? देखिए ध्यान से देखिए, आपको क्या क्या करना है? ए बी सी गिवन है, ए बी सी की वैल्यूज गिवन है। और फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है? फर्स्ट पार्ट में जैसे दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है? आपको ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है ना। और फिर सेकंड पार्ट में इसी तरीके से ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है। और फिर बी माइनस सी की भी वैल्यू निकालनी है और 2a माइनस सी की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए कैसे निकालते हैं देखिए। ए कितना दिया है आपका? पहला पार्ट यहाँ कर लेते हैं हम। ए दिया है आपका 7b माइनस 3c प्लस 10d। ठीक है। और बी कितना दिया है? ए की वैल्यू है और बी की वैल्यू कितनी है? 4b माइनस सी प्लस 8d। अब सिंपली ए प्लस बी निकालना है। आंसर क्या है आपका? ए प्लस बी निकालना है। तो सिंपल से ऐड कर दो। वही टीम बना लो पहले तो। 7b प्लस 4b माइनस 3c माइनस सी प्लस 10d प्लस 8d। ठीक है। तो कितना आंसर हो जाएगा? 7 प्लस 4 11 माइनस 3 और माइनस सी कितना हो जाएगा? यहाँ पर जब नहीं वन है तो कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वन आपको लेके चलना है। तो 3 - 1। अब यहाँ देखो माइनस माइनस साइन है दोनों, और जब भी दो माइनस के साइंस होंगे आपको उन्हें ऐड कर देना है। तो -3 - 1 -4c हो गया। 10 + 8 18d। ठीक है, बस ये आंसर है आपका। क्योंकि इसके आगे तो कुछ हो नहीं सकता ना। जब कुछ हो नहीं सकता तो क्या करना है? उसको उसी के ऐसे एज इट इज आपको छोड़ देना है। ठीक है। तो ये रहा आपका ए। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में आपको निकालना है ए प्लस बी प्लस सी निकालना है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी निकालते हैं तो क्या निकलेगा हमारे पास? ए की वैल्यू हमें पता ही है कितनी है। ए की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 7b माइनस 3c प्लस 10d। और b की वैल्यू दी है 4b माइनस सी प्लस 8d। और c की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं हम 2a प्लस बी प्लस सी। ठीक है। अब तीनों को ऐड कर देना बेसिकली। अब a प्लस बी का अगर हम देखें, a प्लस बी का हमारे पास वैल्यू है और वो क्या है? 11b माइनस 4c प्लस 18d। बस अब इसमें से इन दोनों की वैल्यूज यहाँ रख देते हैं। 11b माइनस 4c प्लस 18d और प्लस सी रख दो, बस आंसर हो गया। है ना। देखो स्मार्ट काम किया करो। अब सेकंड पार्ट में हम करते हैं, पहले ए को लिखो फिर बी को लिखो फिर तीनों को ऐड करो फिर आंसर। हमने ऑलरेडी कर रखा है तो फिर क्यों दोबारा मेहनत करनी। तो बस 11b है और फिर से वही टीम बनाओ। 11b प्लस बी और 11b फिर से वही टीम बनानी है बस, और कुछ नहीं करना। आपका -4c और यहाँ से सी उठा लो। और 18d है आपका 18d। और सामने तो डी है ही नहीं, तो बस कोई बात नहीं, सॉल्व करो। 11 और 1 12 भी। -4 प्लस 4 वही 1 - 1 प्लस आया। तो माइनस करना ही है, जाहिर सी बात है। 4 - 3 1 3 आएगा। साइन किसका आएगा? जो नंबर बड़ा है, यहाँ 4 बड़ा है आपका तो इसका साइन आ गया प्लस 18। यही आपका आंसर हो गया। है ना आसान? कुछ नहीं है इसमें जितना आप लोग घबराते हैं कि मैथ्स में बहुत ज्यादा बहुत बड़ा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। चलो अब हम आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड थर्ड पार्ट करते हैं जिसमें हमें क्या करना है? थर्ड पार्ट में हमें b माइनस सी सॉल्व करना है। ठीक है। तो आपके पास चीजें हैं, है ना, सारी चीजें अवेलेबल हैं। तो b माइनस सी, बी कितना है आपका? 4b माइनस सी प्लस 8d। और c कितना है? 2a प्लस बी प्लस सी। ठीक है। तो चलो लिख लेते हैं। b माइनस सी आपको निकालना है, ये आपका थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट में वही 4b आपको लिख लेना है। क्या लिखना है? 4b माइनस सी प्लस 8d। और माइनस का साइन अब मैंने आपको पहले भी समझा रखा है कि जब भी माइनस का साइन आएगा उसके बाद आपको ब्रैकेट लगा लेना है। तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी। सॉल्व करो। तो 4b माइनस सी प्लस 8d। और माइनस करोगे तो माइनस अंदर की साइन चेंज हो जाता है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या है? माइनस। माइनस बी माइनस सी। अब वही टीम बना लो। 4b
माइनस आपका बी हो गया, माइनस सी है, और यहाँ से भी माइनस सी है, हो गया। डी कितना है, डी अकेला है, इसके पास और कोई साथ देने वाला है नहीं इसका भाई। तो 3 - 1 3, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस, और साइन माइनस का। ठीक है, यहाँ आप फिर से कंफ्यूज नहीं होना है, जब यहाँ नंबर नहीं दिया होता है तो वेरिएबल के साथ आपको मानकर चलना है कि 1 में +8D। बस यही आंसर, इसका आगे कुछ हो नहीं सकता। चल, ठीक है। ओके, अब एक चीज और देख लेते हैं, एक चीज और देख लेते हैं, ये थर्ड पार्ट। अब हम बात करते हैं फोर्थ पार्ट की, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट में अगर आप देखें तो फोर्थ पार्ट में आपको निकालना है 2A - C, यानी कि आपका जो A का वैल्यू है उसमें 2 मल्टीप्लाई करना है आपको पहले, ठीक है। तो 2A कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर रखो 2 मल्टीप्लाई करो 7B - 3C + 10D के साथ, ठीक है। तो एक चीज याद रखो, अगर बाहर भी मल्टीप्लाई है तो हर एक के साथ होगा, ऐसा नहीं होगा कि आप एक के साथ कर दें। वही कहावत याद रखो, जब कद्दू कटता है तो सभी में बढ़ता है। तो वैसे ही यहाँ 2 है तो अंदर मल्टीप्लाई करते जाओ। तो 14 2 7 जा 14B -2 3 जा 6C एंड +20D। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आ रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में करके बताएं, ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूं। तो अब क्या निकालना है, 2A - C निकालना है, ठीक है। तो 2A हमारा आ गया था 14B - 6C +20D माइनस सी कितना है आपका, ब्रैकेट लगा लो, 2A + B + C हो गया। तो सॉल्व करो, 14B ब्रैकेट हटाना पड़ेगा, 6C पहले ऐसे ही लिखे +20D -2A - B - C हो गया। अंदर की साइन चेंज हो नहीं है। तो अब बी का ले लो, एक टीम बनानी है, बी की ये रही। तो 14B - B। अब सी वाले ले लो, सी की -C +-C एंड +20D। डी का तो कोई है नहीं, बेचारा अकेला है, बेसहारा है। इसको आप लोगों को सहारा की जरूरत है, जैसे कि मैं भी फिलहाल कम सब्सक्राइबर्स हैं, बट आप लोगों की हेल्प से और चाहिए, ठीक है। तो 6C और ये जाएगा -7C +20D। यही आपके आंसर हो गया। अब आंसर कैसे हुआ, क्योंकि भाई ये तो अलग अलग टीमें हो गई ना, जब अलग अलग टीम हो गई तो इसका तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। इसका कुछ नहीं हो सकता, इसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ लिखा है पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, तो पहले ट्रायंगल बना लो। तो जब भी हम पेरीमीटर की बात करते हैं, हमेशा याद रखो पहले पेरीमीटर समझ लो, ठीक है। पेरीमीटर का मतलब होता है, जैसे आपने यहाँ से स्टार्ट किया, ए पॉइंट से चलना शुरू किया, और फिर बी तक गए, और बी से सी पर गए, और सी से फिर वापस ए पर आ गए। तो अब यहाँ से लेके ए से आप गए, बी के थ्रू गए, फिर सी से, और फिर वापस ए तक आए। तो यहाँ तक जितना टोटल डिस्टेंस आपने कवर किया होगा, टोटल डिस्टेंस है ना, वही आपका पेरीमीटर होता है। तो यहाँ से मान लेते हैं, अगर ये हमारा एक एक्स है, और ये एक्स है, और ये एक्स है, तो 3x आपका पेरीमीटर हो गया। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन दी हुई है, तीनों साइड दी हुई है आपकी। एक 4A + 11B - 2C दी है, और एक आपकी 3A + B + C दी है, और A + B A + 15 भी दी है। कोई बात नहीं, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, बस उसकी साइड्स का सम कर लो, जोड़ना होता है। पेरीमीटर का मतलब ये है, कोई भी शेप दी हो, कोई भी शेप दी हो XYZ, आपको उसकी जो साइड्स होंगी वहां से बस परिक्रमा लगवा लो। जैसे गोवर्धन की परिक्रमा होती है ना, वैसे यहाँ की भी परिक्रमा लगा लें, और जितना डिस्टेंस होगा वही आपको टोटल करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, सम ऑफ, लिख लो, सम ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। चलो ट्रायंगल, नॉट ट्रायंगल्स। तो एक साइड कितनी है आपकी, 4A + 11B - 2C। दूसरी साइड 3A + B + C, तो ऐड करते जाओ, 3A + B + C। और लास्ट में बचा तीसरी साइड A + 15B, है ना। वही अब फिर से टीम बना लो, 4A है आपका, 3A है, और एक A है। तो 4A + 3A + A +11B + B + 15B, ठीक है। अब बाकी है सी वाली टीम, 2C और +C, और तो कोई है नहीं। चलो 4 + 3 + 7 + 1 हो गया, 4 3 7 और 1 8 है। अब टीम तो बनी जाती है, तो अब टीम बनाना तो आप सीख ही रहे होंगे, अब टीम बनाना सीख गए। 12 और 15 होगा आपका बेसिकली
15 15 27, यहाँ पर आपका 27 हो जाएगा, यानी कि 27, क्योंकि ये भी तो टीम का हिस्सा है। 11 12 और 15 27, ठीक है, माइनस। अब यहाँ 2 माइनस सी प्लस सी है, प्लस सी है, तो क्या करना है, यहाँ पर एक साइन माइनस का है तो आपको माइनस तो करना ही पड़ेगा। और साइन किसका आएगा, जो वैल्यू बड़ी है, यहाँ देखो 2 से बड़ी है तो 2 पे 2 माइनस 1 1। तो यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। चलो आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ निकालना है आपको, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की शेप अगर आप देखें, ये रेक्टेंगल की शेप होती है। मैंने पिछली बार भी आपको यही समझाया था, पेरीमीटर में क्या निकालना होता है, टोटल डिस्टेंस। आप कोई भी शेप दी है, बस जहां से शुरू होते हैं, जैसे ए से शुरू हुए, बी तक गए, बी से सी तक गए, सी से डी तक गए और डी से वापस ए तक आ गए, तो जितनी भी दूरी आप या डिस्टेंस कवर कर लेते हैं वही आपका पेरीमीटर बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पर लेंथ दी हुई है 6a+b, मान लेते हैं 6a+b, ये रही। और दूसरी साइड दी हुई है ब्रेड्थ आपकी a-b-c। अब आपको यहाँ एक चीज याद रखनी है, प्रॉपर्टी है, नोट डाउन कर लो, दैट इन रेक्टेंगल, लिख लो जल्दी से, इन रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना। तो यानी कि अगर ए भी हमारा 6a+b है तो सी डी भी हमारा 6a+b होगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम बी सी की बात करें, अगर बी सी हमारा a-b-c है तो आपका ए डी भी a-b-c होगा, ठीक है। ये मत सोचो कि यहाँ दो साइड दी है, तो रेक्टेंगल में तो 4 साइड होती है, लेकिन उसकी एक प्रॉपर्टी भी तो है ना हमारे पास, कि भाई रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड आपकी इक्वल होंगी ही, ठीक है। तब जब हमारी ए भी ए 6a+b है तो अपोजिट साइड सी डी भी उतनी ही होगी, ठीक है। तो फिर निकाल लेते हैं, सॉल्व करते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, रेक्टेंगल, सॉरी ये रेक्टेंगल आप बनाना, ट्रायंगल कितना होगा, बस ज्वाइन करो, 6a+b+6a+b प्लस a-b-c प्लस a-b-c, हाँ वही ऐड कर दो, 6a+b, फिर आपका a-b-c आया, फिर ये वाली साइड आ गई, फिर ये वाली साइड आ गई, ठीक है। तो कितना होगा 6। अब ए की टीम बनाओ पहले तो, अगर आप टीम बनाएंगे तो क्या आएगा, 6a+6a+a+a, ठीक है। बी की बनाओ, प्लस बी और ये माइनस बी, तो माइनस बी हो गया है। बचा कौन सा, सी बचा है, तो माइनस सी हो गया, माइनस सी, ठीक है। तो करते हैं 6 6 12 13 और 1 14, ये आंसर हो गया, ठीक है। और यहाँ देखो एक बी है, ये 2b-2b 0, तो ये इसको माइनस कर देगा, ये इसको माइनस कर देगा, तो बचेगा 0। और यहाँ देखो दोनों में माइनस है, जब दोनों में जब भी नंबर्स माइनस में आते हैं तो दोनों ऐड होंगे, पर साइन उन्हीं का आएगा तो माइनस का आएगा, तो ये आंसर आएगा 2c, यानी कि कितना आंसर आ गया, 14a-2c, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलो अब ये लास्ट क्वेश्चन है, आपको क्या निकालना है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। एंड विद द बेस 8 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ इक्वल साइड्स आर मेजरिंग 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेसिकली आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये चीज होती है, आपको याद रखनी है, दैट अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जैसे एक ए बी और सी, ठीक है। लिख लीजिए, ये भी नोट डाउन कर ले, आगे आगे भी काम आएगा। इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी होगा, ठीक है। और एक चीज और होती है, एंगल ए बी इक्वल टू एंगल सी बी होता है, ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो अब अगर हम देखें, यहाँ लिखा है कि बेस कितना है, 8 सेंटीमीटर, यानी कि ये बेस आपका 8 सेंटीमीटर है, और एसी कितना है आपका, इज 4.5, यानी कि ये कितना है, 4.5 हो जाएगा, ओके। तो ये भी आपका 4.5 हो जाएगा, बस। पेरीमीटर आपको पता ही है क्या होता है, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल बेसिकली सम करना है, तो सम ऑफ आपका, सम ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल निकाल लो, 4.5 प्लस 4.5 प्लस 8,
4.5 प्लस 9 होता है प्लस 8 यानी कि 17 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पर आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो, किसी भी तरीके का कोई डाउट हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में करें मैसेज। और मेरा आपको नंबर यहाँ लिख दे रहा हूं, तो ये मेरा नंबर है। आप प्लीज इस नंबर पर अपने डाउट्स व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है।